नमस्कार, आप देख रहे हैं मैंने न्यूज़ लाइव में हूं आपके साथ खुशी। आई दिखता है कुछ खास। के आरोप में फंसाने की धमकी से परेशान युवक ने फांसी लगाकर दे दी जान। दुष्कर्म के आरोप में फंसाने की धमकी देने से परेशान युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान पलवल के गाँव नाई नंगला के निवासी सौरभ के रूप में हुई है। वह यहाँ रामनगर कॉलोनी नियर बाटा मोड़ के पास किराए से रहता था। पुलिस को दी शिकायत में मृतक के पिता रामप्रसाद ने कहा कि उनका बेटा सौरभ एक निजी कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करता था। मंगलवार को अपने रूम में काम को निपटा कर फांसी लगा दी। उनका कहना है कि पड़ोसी ओम प्रकाश की पत्नी उषा ने पटाखा जलाने के चक्कर में आपसी में कहासुनी हो गई थी। उषा ने उसके पीछे चप्पल मारकर लेकर मारने दौड़ी थी। पीड़िता का ये भी आरोप है कि उषा ने धमकी दी थी कि मैं तुझे बलात्कार और छेड़छाड़ के केस में फंसा दूंगी। इस बात से सौरभ मानसिक तनाव में आ गया और सेक्टर 11 पुलिस चौकी ने केस दर्ज कर लिया। छेड़खानी का विरोध करने पर उपद्रवियों ने कॉलोनी में मचाया उत्पात। कारोबारी के घर किया हमला। पड़ोसी में रहने वाली किशोरी से छेड़खानी का विरोध करने पर शरारती तत्वों ने कॉलोनी में रात भर जमकर उत्पात मचाया। घरों में पत्थर बरसाए और सामान की जमकर तोड़फोड़ की। उपद्रवी ने कारोबारियों के घर पर भी हमला किया। इनके चलते घंटों पूरी कॉलोनी बंधक में रही। हैरानी की बात यह है कि पुलिस को सूचना देने के बाद भी कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। उपद्रवी शिकायतकर्ता को पुलिस के सामने जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और दबाव पड़ने पर पुलिस ने उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई। न्यू बसवेला कॉलोनी निवासी कारोबारी संजय कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उनकी कॉलोनी में एक किशोरी परिवार के साथ रहती है और कुछ अपराधी किस्म के लोग वहां आकर उससे छेड़छाड़ करते रहे और उन्होंने कई बार विरोध किया तो जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। शनिवार की रात में वहां घर पर थे और तभी गली में अभय चूसा व उसके 10 अन्य लड़के साथ आए और आते ही घर पर शटर के दरवाजे पर एक दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर दिया। उनके हाथ में रॉड डंडे व सुए थे और उन्होंने कहा कि दिवाली की रात करीब 12 बजे उपद्रवी फिर गली में आए। गली में लगे हुए कुछ कई मकान के बिजली मीटर, शटर बोर्ड, टेबल और कमरे में तोड़ फोड़ कर दी। जब लोग मकान से बाहर आए तो उनके ऊपर भी ईंट पत्थर बरसाए। हमलावरों की संख्या 35 से 40 थी और हमलावर 5 से 6 बाइक व गाड़ी में सवार होकर आए थे। पीड़िता का कहना है कि उपद्रवी के चलते उनकी गली घंटे पर बंधक बनी रही और इस घटना के बाद से कॉलोनी में दहशत बनी हुई है। ओल्ड थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, लेकिन हमलावरों का सुराग नहीं है। भूमि पूजन में दूसरी सोसाइटी के लोग करने पहुंचे विरोध। मारपीट छेड़छाड़ का आरोप। हरियाणा में पानीपत शहर के सेक्टर 19 में बनाई जा रही नई सोसाइटी द फ्लावर सिटी के भूमि पूजन के दौरान एक बड़ा विरोधाभास हो गया। दरअसल 7 लगती सोसाइटी के लोग यहां फ्लैट बनाए जाने का विरोध कर रहे थे, क्योंकि इन फ्लैट में बनने से यहां की ग्रीनरी खत्म हो रही थी। इनका सोसाइटी की महिलाओं समेत अन्य लोगों ने वहां धारणा को लेकर पुरजोर विरोध किया और इसी विरोध से बौखलाए द फ्लावर सिटी के 2 MD अपने पूरी तरह से आपा हो बैठे। आरोपी MD विपिन बटला और संदीप जैन ने महिलाओं के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। इसी बीच आरोपियों ने महिलाओं को बहुत ही असहनीय तरीके से छुआ भी और उनके साथ मारपीट की, जिसकी शिकायत महिलाओं ने पुलिस को दी। शिकायत के आधार पर सेक्टर 13 से 17 थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 335, 338 और 509 के तहत केस दर्ज कर लिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्तारी से बाहर है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें बने रही MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।